Assalamu alaikum students. Zainab Tahir is here from Admire College of Science and Commerce. Students always have some issues in attempting the question of active and passive voice. That's why I have made this video to make the concepts of the students clear. There are two types of voices, active voice and passive voice. हमारे पास दो वॉइसेस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है. इनमें हमें एक्चुअली पता चलता है कि वर्ब दैट इज़ डूइंग एन एक्शन वो एक्टिव है या पैसिव है. कैसे पता चलता है? एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है. ये मेजर डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में. आगे हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. एक मेजर पॉइंट जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का है वो ये है कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सबको पता है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि हम इस सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिंपली फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं. यानी हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब अपनी जगह पर रहता है. लेट्स स्टार्ट from the present simple tense, as we know that it varies tense to tense. हर टेंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी कि हर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है. तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से. एक्टिव वॉइस आपको जो उसका स्ट्रक्चर है वो ग्रीन में नज़र आएगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रेड में नज़र आएगा. तो प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. जब उसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है. प्लस हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे इज़, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय. अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, यू राइट अ लेटर. ये एक्टिव वॉइस है. इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, अ लेटर इज़ रिटन बाय यू. अब आप देखें जो यू था वो सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है. अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, अब वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन चुका है. हमें कैसे पता चला कि हमें इज, एम, आर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना है? हमने देखा कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है सब्जेक्ट के बाद. तो हमने डिसाइड किया, रूल्स फ़ौरन से हमारे माइंड में आए कि हमने अब इज़, एम, आर लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. हमने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे इज़ आएगा, एम या आर नहीं आएगा? वो हमने सब्जेक्ट को देख के डिसाइड किया. हमारा आ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वी ईट मीट. अब इसमें वी सब्जेक्ट है, ईट वर्ब, मीट इसके अंदर ऑब्जेक्ट है. अब हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया है मीट. मीट सिंपल मीट की बात हो रही है, सिंगुलर है तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया इज. ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन. बाय वी जो है हमारा अस हो गया है. अगर यही सेंटेंस अगर होता आई ईट मीट तो क्या होता? तो होता मीट इज ईटन बाय मी. अब इस वी और अस के अंदर कंफ्यूज नहीं होना. ये क्या रूल है वो आगे स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ. ये देखें, हमें पता है कि प्रोनाउन एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं. जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है तो वो होता है आई. उसी आई को जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है मी. इसी तरह यू ही रहता है, ही बन जाता है हिम, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में, इट रहता है इट, वी चेंज हो जाता है अस में और दे चेंज हो जाता है देम में. इसी तरह यहाँ पर हमारा यू रहा यू और वी हमारा कन्वर्ट हो गया अस में. अब हम देखेंगे टेंस नंबर 2, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. आपको ग्रीन में इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा. एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिससे कलेक्टिवली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. इसी को जब हम
पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब्स रिमेन सेम रहते हैं, इज, एम, आर. अभी आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग यूज़ करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. दे आर प्लांटिंग सम ट्रीज. आर प्लांटिंग से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब हैं और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. इसको जब हमने कन्वर्ट किया पैसिव फॉर्म में तो हमने क्या किया, जो हमारे सम ट्रीज ऑब्जेक्ट थे वो हमने सब्जेक्ट बना दिए. सम ट्रीज, ट्रीज प्लूरल था, हमने अपना आगे आर प्लूरल वर्ब लगाया आर. आईएनजी ख़त्म करने के लिए हमने लगा दिया बीइंग और हमने प्लांटिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, प्लांट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, प्लांटेड बाय देम. दे जो कि सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना तो वो कन्वर्ट हो गया देम में. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें. आई एम फ्लाइंग अ काइट. एम फ्लाइंग से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. उसको हमने कन्वर्ट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट अ काइट बन गया सब्जेक्ट अ काइट. आ काइट सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया इज. आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमने लगाया बीइंग और फ्लाई की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्लोन बाय. आई जो कि सब्जेक्ट प्लेस पे था जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे गया तो कन्वर्ट हो गया या चेंज हो गया मी में. अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मी. तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर इज, एम, आर यूज़ हुआ होगा तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब रिमेन सेम रखेंगे. हम देखेंगे कि हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगा हुआ है. अब अगर फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाला लगा हुआ है तो हमें पता है कि पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, तो उस आईएनजी को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपली बीइंग में. नाउ कम टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक एक्टिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन सा होगा, हमारा पैसिव में सब्जेक्ट वो बन जाएगा जो कि हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें यानी परफेक्ट टेंस में या जिसमें हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है उसके अंदर हम बीन का एडिशन कर देंगे और हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही रहेगी. एग्जाम्पल से देखते हैं. समवन हैज़ ईटन माई एप्पल. समवन सब्जेक्ट था, हैज़ ईटन वर्ब, ईटन वर्ब है हमारा, माई एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट था. जब हमने उसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट माई एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय समवन. समवन जो कि सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है. ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई थी सेंटेंस के अंदर, तो हमने डिसाइड कर लिया कि जब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे एक्टिव सेंटेंस में लगी होगी तो हम पैसिव के अंदर बीन का एडिशन करेंगे. हैज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हमने हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया है, जो कि हैज़, हैव हमें पता है हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, तो हमने हैव लगा दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो गया है. बीन का एडिशन हमने किया क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पैसिव में थी और फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे एक्टिव में थी, तो पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रही. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यू हैव लर्नड योर लेसन. हैव लर्नड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको कन्वर्ट किया हमने तो क्या हो गया, योर लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय यू. तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि अगर हमारे सेंटेंस में आई एन जी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तो हम बीइंग का एडिशन करेंगे, और अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होगी तो हम अपने पैसिव में बीन का यूज़ करेंगे. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है और हम उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं.
इसी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हम वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का एडिशन करेंगे। देखें किस तरह। एग्जाम्पल्स, शहनाज गेव आयशा अ नाइस प्रेजेंट। शहनाज इज अ सब्जेक्ट, गेव वर्ब, आयशा is Aisha an object? Yes, we have two objects in the sentence, Aisha and a nice present. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बिल्कुल लास्ट में यूज़ हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे। आ नाइस प्रेजेंट, हमें गेव से पता चला सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमें पता चल गया कि पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस हो तो उसके पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ब लगाते हैं। तो हमने देखा हमारे पास सिंगुलर अ नाइस प्रेजेंट था तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई गिव की गेव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू आयशा हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। बाय शहनाज हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारे ऑब्जेक्ट प्लेस एंड में ही आया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हुनैना ड्रोव मी टू द एयरपोर्ट। अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, हमें पता चल गया पास्ट सिंपल टेंस है। हमें पता है कि पास्ट सिंपल टेंस हो तो हम उसमें वॉज वर्ब का एडिशन करते हैं। इसी तरह मी हमारा ऑब्जेक्ट था, मी हमारा बन गया सब्जेक्ट प्लेस पे आकर आई। वॉज ड्राइवन, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्रॉव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्राइवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू द एयरपोर्ट बाय हुनैना, हुनैना जो कि हमारा सब्जेक्ट था अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है प्लस वॉज वर्ब प्लस, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास आईएनजी होगा तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हर टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा पैसिव के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, ईमा वॉज राइटिंग अ लेटर। अब वॉज राइटिंग से हमें पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट उठाकर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर वॉज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमने किसका एडिशन करना है, बीइंग का। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय एमा, ठीक है, एमा हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज प्लेइंग टेनिस। वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें पता चल गया, टेनिस हमारा ऑब्जेक्ट था वो फटाफट सब्जेक्ट बन गया। टेनिस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। बीइंग हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे एक्टिव में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने पहले भी बताया था जब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सेंटेंस के अंदर होती है तो पैसिव में हम बीन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड डिलीवर्ड द पिज़्ज़ा। The pizza is our object in the sentence. We will make it subject in our passive sentence. The pizza. हमारा helping verb same रहेगा, had been. Been हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारी form of verb जो थी delivered वो already third form of verb है तो इसलिए हमने यहाँ पे been लगा दिया। Delivered by him. He जब subject place से object place में change हुआ तो वो him में convert हो गया। इसी तरह they had won the match. The match is our object here. They is subject. Won is verb. Had is helping verb. Won is already the third form of verb of win. So we have changed the object into the subject. The match helping verb remains same. Had been, the addition of been because third form of verb is used in the active sentence. Been, won by them. Them is the objective pronoun of they. They is a subject pronoun. Now come towards the future simple tense.
फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जब इसी का हम पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अब तो हमें ये बात याद हो जानी चाहिए, प्लस विल बी शेल बी, यानी हम बी का एडिशन करेंगे फ्यूचर टेंस में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स विल टेक मी टू द पार्टी। विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पता चल गया कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब हम क्या करेंगे, आई विल बी टेकन टू द पार्टी बाय माई पेरेंट्स। मी जो कि ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना तो आई में कन्वर्ट हो गया, विल बी का एडिशन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन टू द पार्टी बाय माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स वर subject in the first sentence but I made it object in the second passive sentence. The next is you will wash the clothes. So will wash से पता चल गया future simple tense है। The clothes will be washed by you. You subject था तो भी वही रहा, object बना object की place में आया तो भी remain same रहा। Let's move towards next tense and that is future going to। हमें पता है कि जिन sentences में going to होता है वो भी future का कोई प्लान या एक्टिविटी इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इज एम आर होता है, उसके साथ गोइंग टू यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसको ही जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रिमेन सेम। उसके बाद गोइंग टू भी अपनी जगह पे रहता है, उसके साथ एक एडिशन हम करते हैं वो है बी का, बी ई बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं, अलीना इज़ गोइंग टू मेक अ डिनर टुनाइट। अब अ डिनर इज़ एन ऑब्जेक्ट, अलीना इज सब्जेक्ट, इज़ गोइंग टू मेक अब फ्यूचर का ही है ना कि वो रात को खाना बनाएगी, अलीना रात को खाना बनाएगी, फ्यूचर की एक्टिविटी की इंडिकेशन है। तो अब हमने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, आर डिनर इज़ रिमेन सेम, इज़ इसलिए रिमेन सेम रहा, आर डिनर सिंगुलर तो इज़ भी सिंगुलर रहा, ठीक है। गोइंग टू अपनी जगह पे रहा, मतलब वैसे ही आया। उसके साथ हमने बी का एडिशन कर दिया, बी के बाद हमने जो हमारी वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, मेक, मेड, मेड बाय अलीना टुनाइट। अलीना जो कि सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। हमारा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। आ न्यू प्रोजेक्ट सिंगुलर है, आप ऊपर देखें तो वही के साथ आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सिंगुलर हुआ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो गया, इज़। गोइंग टू बी का एडिशन किया, वर्क की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्कड लगाई और बाय अस। वही जब सब्जेक्ट बना, सॉरी वही सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट बना तो अस में चेंज हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो रूल माइंड में आ जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, हमारे पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस विल हैव सेम हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे, बीन का एडिशन हो जाएगा। बीन का एडिशन यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी एक्टिव में, और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव कंप्लीटेड से हमें पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, देम दे जब सब्जेक्ट था तो दे हुआ, और जब ऑब्जेक्ट बना तो देम में चेंज हो गया, बिफोर द डेडलाइन। शी विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय हर। ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, शी सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ तो हर बन गया। विल हैव रिमेन सेम, हमने टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रही, बीन का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट
जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव, उसके अंदर मॉडल वर्ब्स यूज़ हुए हुए होते हैं, और जो स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि मॉडल वर्ब को किसके अंदर चेंज करें या किस तरह से उसको पैसिव में कन्वर्ट करें। तो जब मॉडल वर्ब यूज़ हुआ होता है तो क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर मॉडल वर्ब, और साथ ही साथ उसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई होती है। जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस मॉडल वर्ब हमारा रिमेन सेम रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, बी का एडिशन करते हैं, बी यूज़ करते हैं, और साथ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई कैन सॉल्व दिस सम। अब आई इज़ अ सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब, सॉल्व वर्ब, दिस सम इज़ अ क्वेश्चन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दिस सम हमारा सब्जेक्ट बन गया, कैन जो कि मॉडल वर्ब है वो सेम रहा, बी का एडिशन हुआ, सॉल्व की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व्ड हमने लगाई बाय, आई जो है वो मी में चेंज हो गया। दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द स्नेक माइट किल हिम। हिम ही ऑब्जेक्ट पे था, जब सब्जेक्ट बना तो ही हो गया, ही मॉडल वर्ब सेम रहा, माइट बी का एडिशन, वर्ब को चेंज किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, किल्ड बाय द स्नेक, द स्नेक हमारा सब्जेक्ट था, वो हमारा सिंपली ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट है जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी वर्ब से स्टार्ट हुए हुए हों, ठीक है, जिनमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, क्वेस्ट की जा रही हो, और ये यूजली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि देखिए, ओपन द डोर, ओपन वर्ब है और एक वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं जो कि वर्ब से स्टार्ट हो रहे हों डायरेक्ट, तो उन्हें कैसे चेंज करते हैं, उन्हें पैसिव में चेंज करने के लिए हम लगाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस हम लगाएंगे बी, बी ई बी, और हम फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन द डोर, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, लेट का एडिशन करेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड, ओपन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन्ड, यही नहीं, हम लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डू नॉट ओपन द बुक, अगेन एन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द वर्ब डू नॉट, इट इज़ बेसिकली अ प्रोहिबिशन, ठीक है, मना कर रहे हैं, ऑर्डर है, मना कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हमने क्या किया, लेट लगा दिया, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, द बुक आ गई, नॉट, नॉट आ गया, बी। अब हमने लेट नॉट बी नहीं किया, हमने लेट लगाया, लेट के फ़ौरन बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नॉट बी लगाएंगे, ठीक है, और हमारा जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन्ड, लेट द बुक नॉट बी ओपन्ड। अब उन सेंटेंसेस में क्या करेंगे जिनमें ऑलरेडी लेट यूज़ हुआ है, सेंटेंसेस जिनमें ऑलरेडी लेट यूज़ हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। अब यहाँ पे देखें तो इट जिसको कहा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, और मी जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि शुरू में हम लेट को रखेंगे, वैसे का वैसा यूज़ करेंगे, वैसे का वैसा राइट करेंगे, तो लेट वहाँ पे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट जो था वो आ गया लेट के फ़ौरन बाद, इट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन, बाय, और मी ही रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट हर नॉट रीड दिस नॉवल, दिस नॉवल ऑब्जेक्ट है, लेट अपनी जगह पे रहा, लेट दिस नॉवल, उसके बाद नॉट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रेड बाय हर, हर रहा, बाय हर। यानी अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम लेट का एडिशन करेंगे और बी यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर लेट यूज़ हुआ है तो भी हम अपने पैसिव में शुरू में लेट को रखेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, लेट, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद बी, अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
बाय और उसके अगर आगे आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो वो यूज़ होगा। नेक्स्ट हैं जी हु इन इंटरोगेटिव्स, यानी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं क्या है। हु थ्रोज दिस बॉल, हु आ गया, क्वेश्चन है। अब ये बात याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि जो एक्टिव अगर हमारा क्वेश्चन है तो वो पैसिव में भी क्वेश्चन ही रहता है। एक्टिव क्वेश्चन है तो पैसिव में भी क्वेश्चन ही रहेगा। अब हु थ्रोज दिस बॉल, हमें थ्रोज से पता चल गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ एक्टिव में, तो हम पैसिव में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। अब ये जो हु है ये सिंपली चेंज हो जाएगा बाय हुम में। शुरू में हु है, शुरू में ही हम पैसिव में लगा देंगे बाय हुम। अब हमें पता है हमारा एक्टिव जो है वो प्रेजेंट सिंपल था, उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर लगाते हैं, तो हमने इज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट द बॉल, और उसके बाद जो थ्रोज है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गया थ्रोन। ठीक है, बाय हुम इज द बॉल थ्रोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हु थ्रू दिस बॉल, थ्रू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें पता चल गया कि अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। हमने हु को सिंपली कन्वर्ट किया बाय हुम में, उसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कीप इन माइंड हम बाय हुम के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमने वॉज इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर सिंपल पास्ट टेंस था। हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट सेम रहा दिस बॉल। उसके बाद जो थ्रू था, हमें पता है कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं पैसिव में, तो हमने उसको थ्रोन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हु विल थ्रो द बॉल, विल थ्रो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में विल शेल आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हु को चेंज कर दिया बाय हुम में, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है। हमें पता है कि जब हमारे पास विल यूज़ हो जाए हमारे एक्टिव में तो हम पैसिव बनाने के लिए विल बी लगाते हैं। हम पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, विल बी। वही चीज़ यहाँ पे होगी, हु को बाय हुम में कन्वर्ट किया, विल हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट द बॉल, उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रोन। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद बी लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है, पहले सेंटेंसेस लेट वाले हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है। बेशक सेंटेंसेस इंटरोगेटिव हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, इज़ सिंगिंग। इस सिंगिंग से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को सेम रखते थे और जो हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब एक्शन वर्ब होता था उसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देते थे। और अगर हमारे पास जो वर्ब यूज़ हुआ होता था वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई होती तो हम उसको सिंपली बीइंग का एडिशन करते थे पैसिव के अंदर। देखते हैं, हु को चेंज किया बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब फॉरन बाय हुम के बाद आया, इज ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, हमने क्या इसका एडिशन करना था बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ सिंग संग। ठीक है, सिंग sang संग सिंगिंग, सिंगिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें, हु हैड फिनिश्ड दिस वर्क, ये कौन सा टेंस है, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको हमने चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हु चेंज हो जाएगा बाय हुम में, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है ना सेंटेंस के अंदर। तो मैंने पहले बताया था कि अगर आपके एक्टिव के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हो तो आप पैसिव में क्या करते हैं, बीन का एडिशन। अब यहाँ पे देखें, बाय होम हैड दिस वर्क, ऑब्जेक्ट आ गया, बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आई। तो यहाँ पर अगर मैं रिवाइज करूँ रूल्स तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर सिंपल हमारे एक्टिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करेंगे, और हर टेंस में कोई भी टेंस हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, अगर हमारा थ्रू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होगी हमारे सेंटेंस के अंदर तो हम वॉज वर लगा लेंगे, विल आया हुआ होगा तो उसके साथ विल बी आ जाएगा, आईएनजी
फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होगी तो हम पैसिव के अंदर बीइंग लगाएंगे, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होगी हमारे एक्टिव सेंटेंस के अंदर तो हम पैसिव के अंदर बीन लगाएंगे। थैंक यू सो मच।